सपने में देखा कि शिव जी ऐसे बैठे हैं, ऐसे करके बैठे। हाँ। उनकी दाढ़ी मुछ नहीं है बिल्कुल, जैसे हमें ना बिल्कुल दाढ़ी क्लीन से बिल्कुल, हाँ। और ऐसे सुंदर लग रहा है जैसे ये, क्योंकि भगवान की दाढ़ी होती नहीं है, ये तो मूर्ख हैं जो शिव जी की दाढ़ी बना देते हैं। हाँ। हकीकत में उनकी दाढ़ी नहीं है, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं है। हाँ। तो और एक शिव जी लेटे थे, अच्छा। एक शिव जी, इनके बाद देखते देखते खन क्या हुआ, वो शिव जी जो थी वो पार्वती बन गई एकदम। राधे। तो हम आ जाओ, इधर ही आ जाओ, इधर से आ जाओ, इधर से। हाँ आ जाओ, आ जाओ। वैसे वो रास्ता था, आपको बताएं, वो रास्ता है उधर से, ऐसे कहते हैं, ऐसे करके आते इधर से। आइए आइए। आप हरियाणा से है ना? अच्छा, हाँ लोकेशन आ रही थी उस पर। बैठे बैठे जिस पे बैठे। पानी पियोगे? पानी बोतल है ना? अरे नहीं, वैसे भी यहाँ पे कम पानी है। नहीं कोई बात नहीं, पानी। जब किसी से हमें बैर राग नहीं तो सभी मेरे अपने हैं। इस भावना से मन से जीना। ये जो कारण से रही भावना एक तरह से कि मन में कैसा विचार आएगा। नहीं, मन एक भावना है। अच्छा, मन भावना है, उसमें कौन सा भाव लाना है, वो कारण से भी है वो। हाँ, वो प्रकृति कहते हैं, उसे प्रकृति बोलते अच्छा, हैं। प्रकृति तो देखिए, प्रकृति उसे कारण को प्रकृति बोला जाता है। अच्छा। कारण को स्वभाव बोला जाता है। 3 नाम है, कारण, स्वभाव, प्रकृति। हाँ, सही है, सही। तो प्रकृति पुरुष हो गया, जैसे प्रकृति के बाद पुरुष है। अच्छा। प्रकृति को जो शक्ति दी है हाँ। सोचने की, अच्छा, वो पुरुष है। पुरुष मतलब भगवान। पुरुष प्रकृति 2 चीजें देखा होगा। हाँ देखा है। तो पुरुष प्रकृति, इसको पुरुष माने, ब्रह्म भी कहते, मतलब जो स्वभाव को, मन को जो शक्ति देता है, हाँ। वो ब्रह्म है, वो भगवान है। और हम लोग प्रकृति हैं। लेकिन हम लोग प्रकृति में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग प्रकृति में क्या मानते हैं, जो हम मानते हैं मन से अपने को लड़का मान लेते, लड़की मान लेते, ये गलती है। अच्छा, आत्मा आती है, आत्मा की हम आत्मा नहीं है। अच्छा, मतलब आत्मा तो एक ही है। अच्छा। वो ब्रह्म पुरुष, वो ही आत्मा है। अपने अंदर आत्मा है, हमारे अंदर कुछ नहीं, पर वो पुरुष ही आत्मा है। कौन है? पुरुष आत्मा है बस। अच्छा, हम लोग आत्मा नहीं है। अच्छा, आत्मा एक है। अच्छा। फिर भी ये बहुत हम गूढ़ बता रहे हैं कि आत्मा एक है। ये जी, वो पुरुष है। अच्छा। भगवान का, तो ठाकुर जी कुछ, हाँ। वो एक है। हाँ। उसकी शक्तियां हैं कई, अच्छा। जैसे प्रकृति होती है, स्वभाव, हाँ। तो उनकी हम शक्तियां हैं। हम आत्मा नहीं है। अच्छा। इसीलिए तो लोग पहुंच नहीं पाते, क्योंकि लोग फिर वो कह देंगे आत्मा बहुत नहीं। हम, और हमारा स्वभाव यही है कि हमें इनसे प्रेम करना। हम जब शांति पाएंगे, हम जब बिल्कुल हम अपने उसमें लौट पाएंगे ओरिजिनल मोड में, फॉर्म में, हाँ। जब हम इनको प्राप्त करेंगे। मतलब इनको हम प्राप्त करना, ये होता है इनका मानना। हम अपने को इनका माने, और लेकिन मानेंगे जब ओरिजिनल फॉर्म में आएंगे। मानना जैसे हुआ कि कोई जैसे राजा है, राजा के बेडरूम में रानी जाएगी, कोई दासी तो जाएगी नहीं, और ना ही कोई मंत्री संत्री जाएगा, कोई मतलब ही नहीं, समझे? तो जब तुम ओरिजिनल फॉर्म में आओगे, तभी तुम इनके रूम में जा सकते हो, तभी तुम इनसे मिल सकते हो, तभी तुम पूरे हो सकते हो। लेकिन चक्कर ये, उससे पहले तुम क्या हो, उससे पहले तुम इनकी रानी नहीं हो, तुम मंत्री हो, तुम ये हो, तुम वो। प्रकृति अपनी हुई है, प्रकृति का बिगड़ा हुआ। हाँ, तो वे प्रकृति हमने मान ली कि हम पुरुष है, प्रकृति ने मान लिया है। तो तुमने मान ली, वो बात है कि तुमने मान ली, कितना गलत तुम समझ रहे हो। प्रकृति का स्वभाव हो गया कि मैं पुरुष हूँ। हाँ, तुम्हारा स्वभाव, प्रकृति नहीं, तुम्हारा स्वभाव। ये प्रकृति तुम हो। अच्छा। तुम्हारा स्वभाव है ये, क्या हम ये, हमको अब यही गलत है, यही मान लो कि हम इनके, बस इतना सरल है। अगर समझने वाला हो कि देखो, तुम्हें ज्ञान नहीं, फिर भी कितना पकड़ रहा है। अच्छा। क्योंकि जैसा कि हाँ,
शिष्य को किसी को ज्यादा होशियार भी नहीं होना चाहिए जी कम होना चाहिए। जो समझाए वो समझना चाहिए जी और समझ के नहीं आना चाहिए। हाँ समझ के आओगे तो मेरा नहीं समझ पाओगे, खाली आना चाहिए, पात्र खाली करके आना चाहिए, भरा हुआ नहीं। अरे सुनते ना महाराज जी जैसे थोड़ा बहुत। हाँ नहीं सुनते तो पर चक्कर ये लोग पात्र भरा हुआ ले आते ना। अच्छा जैसे अभी पिछले वीडियो में देखा होगा, अभी वो आए थे बैठे थे तो बहसबाजी किए जा रहे हैं। हम खुद नहीं सोचे, बाद में देखे हमने कि यार बहुत बहसबाजी कर रहे हैं, फिर भी हम शालीनता से जवाब दे रहे हैं कि कितना मतलब हम खुद अपने आप में सोच रहे हैं हम कितना शांत है, फिर भी कह नहीं सबसे ज्यादा प्रेम कौन करता है और मतलब जो होता है वो निस्वार्थ प्रेम, अंधा प्यार क्या होता है। तो हमके अंधा प्यार को नहीं करता कर जस्ती, मतलब वो बिल्कुल ठोके मतलब जस्ती। अब हमें मन में ये आया, अब खुद वीडियो जो देखा तो हमने सोचा कि ये हमसे बहसबाजी करने आया था या ज्ञान लेने आया था या ज्ञान की चर्चा या मतलब क्या मतलब कोई किसी तरीका से मतलब बहुत गहरी बात कह दी आपने ना, बहुत ज्यादा क्या ये प्रकृति वाली ना। अब नहीं ये तो 14 दिन में पता चला। अच्छा ये तो तुम्हें हमने वो बताया जो हमें इस स्वरूप में पता चला, पहले नहीं पता था हमें। अच्छा हमें नहीं पता था, जब तक हम करते थे पता था हमें क्या करना है, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं पता था। अच्छा मतलब ओरली हम सब जानते थे, जब तक हमने 9 जनवरी तक जो हमने उपदेश किया सत्संग दिया वो सही दिया, बिल्कुल सही दिया, लेकिन उसका अभ्यास नहीं था, अनुभव नहीं था मुझे। अच्छा अब जो बोल रहे हैं वो अनुभव से बोल रहे हैं, ये बात है वो कॉन्फिडेंस अनुभव से बोल रहे हैं, ये बात सही है, ये बात प्राप्त कर सकते हो इसलिए बोल रहे हैं, ऐसे ही प्राप्त कर सकते हो सकता है ये चीज। ये महाराज जी बाकी सखी रूप है ना कि थोड़ा गुप्त चीजें होती है। बहुत ये जो गुप्त रहते ना कुछ चीज उजागर नहीं करनी चाहिए। हाँ सही है, क्योंकि व्यक्ति को उसी समय ज्ञान में होगा जिस समय वो जितना भजन करेगा। हाँ वो नहीं ये चीज अपने आप आती है। एक कल वो आए कि एक लोग कल एक आए थे बैठे थे, बोले महाराज जी चलो ठीक है सखी आप, बहुत लोग सखी हैं, हमने गलत कह रहे हो, हम गलत कह रहे हो कैसे, हमने कही हम वो नहीं है, हमने कही जो सखियां उनके देखना, हमने कही अभी तो बांध लिया था, हमने उनके ऐसे लटे नहीं होती हैं, बालों में लट नहीं पड़ी होती, जटाएं नहीं होती उसकी, हमने जो सखी उनकी जटाएं नहीं होती है, बड़ी बहुत गहरी बहुत, हमने कही वो सखी जो बनती है वो शौक से बनती है, वो क्या बनती है शौक से। हाँ। और वो यहाँ वहाँ वो नृत्य करती है, भंगिया ले जाना, हम यहाँ से कहीं जाते नहीं, वो दे तो दे ना तो ना दे, हम सखी तो इनकी हैं, दुनिया की सखी नहीं है। हमने वो सखी दुनिया की, हम इनकी सखी है ना कि तुम लोग सबकी है, इनकी सखी है ना तुम्हारी नहीं है किसी की। बहुत गहरी है, बहुत गहरी बात। तो हम में उनमें फर्क है हमारा। हमने कि वो सखी बनी है, वो सखी और हमें बनाया गया है स्वरूप का, ये जो हमें जबरदस्ती बनाया गया था, हम बनना नहीं चाहते, हमें बनाया गया है, तो फर्क है बनने और बनाने में। जिसे हम कहें हम संसार में आना नहीं चाहते थे, हमें जैसे संसार में आना नहीं चाहते थे, हमें लाया गया है। अच्छा तो ये मेन चीज है कि अब जो लाया वही जिम्मेदारी मेरी लेगा भाई, जो हमें लाया है वही जिम्मेदारी, ऐसे ही सखी जिसने बनाया वो जिम्मेदारी लेगा, हम क्यों ले, हमारा विश्वास है। हाँ। अब विश्वास ज्यादा क्योंकि इनने बनाया तो हम तो फिर लड़ेंगे, तुमने बनाया तुम जाने भगवान ने, हम तो ये से बैठेंगे भाई, हमें नहीं मतलब तुम करना करो, नहीं हम कुछ नहीं करेंगे, तुम्हें करना करो कुछ, तो ये करेंगे। अब हमसे लड़ रहे हैं क्योंकि ये ओरिजिनल है। हाँ। ये अब हमसे ऐसे लड़ते हैं, हम तो कोई हो जाता है बकवास नहीं चाहिए, अपना करो इंतजाम, हमें नहीं मतलब कुछ, हमें भैया हम तो ऐसे बैठे रहेंगे भूखे रहेंगे, तुम्हें तो हम इनसे लड़ाई भी लड़े जोटी। चक्कर ये कि लड़ाई जब होगी ना, जब ओरिजिनलिटी आएगी, जब लगेगा ये हमारे ये ही नहीं, हम तो दुनिया को रिझाने में लगे हैं, पैसे कमाने में लगे हैं, सखी बन के पैसे कमाते हैं। कोई कह दे कि मैं किसी मंदिर में गया हूँ, अभी अगर हम सखी का ऐसा है कि भेष जाए तो अभी बाखड़े हैं, किसी आशीर्वाद दे ये दे दे 1000 रुपये रोज आ जाए, हम बता रहे हैं। घर हम जब बाबा रूप में थे तो सखी लोग करती थी ऐसे 14-14, 15-15 रुपये वहाँ मंदिर जाती थी, वो लोग दे ही देते थे। लेकिन क्या हुआ कि हम एक बार अभी जब एक दिन गए लाडली जी के यहाँ, तो एक दिन हम जब गए लाडली जी के यहाँ तो ये ज्यादा परेशान करते, किसी ने कहीं वहां शिकायत कर दो जाकर, हम शिकायत करने चले गए। तो वहां गए तो किसी ने, लड़की थी बिटिया थी, उन्होंने स्वरूप हम दिखाते नहीं थे इनको, तो इनको चिपटाए रहते, दिखाते नहीं थे, अब तो ऐसे रख दिए इनको, कभी तुम आ गए तो वो दिखाने लगे, हम दिखाएंगे नहीं, तो बड़ी मुश्किल से दिखाया। तो किसी ने पैसे दिए, हमने हम पैसे से नहीं लेते, और फिर भी हमने नहीं, हम ये नहीं लेते, फिर मैं बात
तब उनने 100 रुपये दिए थे वो पहली बार उन्हें, और आखिरी बार 100 रुपये, तब से 100 रुपये। मतलब मंदिर में जाकर कभी पैसे नहीं दिए। तो उन्होंने पहली बार अपने आप, पता नहीं उनके मन में क्या है, उन्होंने दे दिया, हमने ले लिया। फिर मना कर रहे थे फिर भी उन्हें दे दिया। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, इसका मन है। मतलब फिर भी मन में आया कि जब उन्होंने मना कर दिया, हमने कहा इसका दिल, इसको इसका दिल रखने के लिए। तो अपने खुशी के लिए नहीं ले रहे, किसके, उसके। ये छाया कर लो, पानी गर्म हो जाएगा। तो अपने खुशी के लिए, उसके खुशी के लिए, उसको खुश देने के लिए हमने लिया। इसलिए नहीं कि हाँ हमें चाहिए, नहीं, उसको खुशी मिलेगी इसलिए ले लिया। तो ये चीज है मेन चीज क्या है कि हम कुछ भी बने, कुछ भी करें, तो हम ओरिजिनल बने, फॉर्म में आए बने, तो इनकी खुशी के लिए बने। ये एक तो ये जब बनाएंगे तो ये सादे में, और तुम जब बनोगे तो फिर तुम ही साथ होगे। मुझे लग रहा है महाराज जी आप पिछले दिन में मुक्त हो गई थी, लेकिन बन ना सकी था, तो इसलिए उल्टे बुलाए हो। तो यही होगा, लग रहा है ना। हाँ, नहीं वो तो है। हम बताएं, पीछे हम कहते हैं कि एक जन्म में, पिछले जन्म में रहे तो ये नागा बाबा रहे। देखते थे पहले तो हमारा 12 साल में ही, ये सुना मैं आपकी वीडियो बहुत देखा, मतलब 12 साल में ही हम नागा, तो हम 12 साल में बचपन से हम देखते थे हम श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। बचपन से हम जब स्वप्न देखते थे 10 साल की उम्र थे, तो ऐसे लगते थे हम श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, सपने आपको श्री कृष्ण रूप में देखते। अच्छा। तो जब बड़े हुए तो 10-11 साल के हुए तो मतलब बड़ा अजीब, हम किसी भगवान नहीं मान, हम कहते भगवान की पूजा नहीं करेंगे। और पता नहीं कैसे बाद में जब पता चला, शुरुआत उस समय नहीं पता चला, तो फिर हम लॉकेट थे, कोई लॉकेट पहन लिया, लाके ओम नाम का लॉकेट पहन लिया। तो हमारी 12-13 साल उम्र रही होगी, तो हम कहते थे इन्हीं को माने का, ओम ही सब कुछ होता है। और भगवान नहीं करेंगे, हमें तो भगवान की पूजा करेंगे जिसने सब कुछ बनाया। हमें पता ही नहीं, कोई कहता ब्रह्मा है, कोई विष्णु, कोई कहता शिव जी। अब किसको हम बड़ा माने, अब इसको एक मान लिया तो बैठ जाएगा, हम किसी की नहीं मानेंगे। हमने सब में लिखा ओम नमः शिवाय, ओम नमः ब्रह्मदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेव, तो ओम ही बड़ा है। तो अब ओम कौन है ये जानना है कि इन तीनों के परे कौन है, कि ये भगवान तो नहीं हो सकते। अच्छा, कि हो भी सकते तो फिर ओम क्यों लगा। तो ओम बड़ा है। इतनी अक्ल थी, मतलब बच्चे के 12 साल की उम्र में इतनी बेवकूफी, इतनी मत थी कि, तो हमने कि कुछ तो चक्कर है। हमने तो एक बचपन में हमें नाम लेते थे, पता नहीं अपने आप आता था। जब हमारी आदत है कि अब भी जब नाम निकलता है, इनकी जब अंगड़ाई लेते, जमाई लेते हैं, जमाई के तौर पे जब जमाई खत्म होती है तो एक नाम निकलता है। अब भी निकलता है इनका नाम। तो उस समय हमारा एक नाम निकलता है, तो ओम हरिओम, हरिओम, ओम हरिओम निकलता। तो एक नाम जमाई में आप ऑटोमेटिक निकलता, ओम हरिओम। जैसे ऐसे जमाई लेते, जब जमाई बंद होती तो अपने आप निकलता था, ओम हरिओम करके निकलता था। तो झुकाव जो हमारा था बचपन में, तो झुकाव हमारा विष्णु जी की तरफ था। विष्णु जी नहीं, नारायण जी, सत्यनारायण थे। तो सत्यनारायण थे, उनकी तरफ झुकाव था। फिर तो पक्का नागा। तो सत्यनारायण की तरफ झुकाव था। तो नारायण को मानते थे कि नारायण से बढ़ के कोई नहीं, पालने वाला सबसे बड़ा होता। पर हमें पता नहीं हमसे कौन बड़ा होता। पर कभी कभार हम देखते थे कि बड़े हुए तो थोड़ा बहुत हमने दुर्गा सप्तमी पाठ करने लगे, तो हमने कहा कि सब पाए के नीचे वो विष्णु जी बने, इधर भी बने, इधर ब्रह्म जी, इधर जी हमने देवी जी ऊपर है, फिर देवी जी बड़ी हमें। पर मन में आता यार ये विष्णु जी नहीं हो सकते, ये पाए में शिव जी तो जरूर हो सकते, विष्णु जी नीचे कैसे होंगे। तो तब मन नहीं मानता था कि हाँ ये छोटे ही ये है। धीरे धीरे चलते रहे, फिर बाद में सब सारी चीजें सारी समझ में आती गई कि हाँ विष्णु जी अलग होते हैं और नारायण अलग हैं और ये अलग है। तो एक रूप से चक्कर ये कि जब ये रहस्य जो आप बताएं समझ, ये जो दुर्गा सप्तमी का रहस्य है, तो आप बताएं, तो चक्कर ये कि कल भी उनसे बताया था हमने कहा था कि ऐसा कि जो प्रकृति है ना, जो ऊपर बैठी है शक्ति, जब पाए बने, 4 पाए ये बने, तो ये इस पाए में पाए नहीं बने, भगवान ही बैठे हैं, और भगवान ऊपर वो तख्त सा रखा हुआ ऐसे। पाए बने शिव जी, विष्णु, और एक और बने, एक 4 लोग, उसके ऊपर दुर्गा जी बैठी है। तो दुर्गा जी को कहें वो शक्ति का रूप मानी गई, तो शक्ति को ऊपर कर दिया गया। तो चक्कर के मूर्खों की बात ये, मूर्खों का क्या कहें, वो शिव और शक्ति को, मतलब यानी परमात्मा उसकी शक्ति को अलग कर देते हैं। बस यही नहीं समझ पाते, वो अलग करके पूछते हैं, या तो शिव जी को पूजेंगे, या तो पार्वती को, या तो विष्णु को पूजेंगे, या तो लक्ष्मी को। ये मूर्खता है, क्योंकि बिना लक्ष्मी के विष्णु नहीं, बिना शिव के पार्वती नहीं, और बिना पार्वती के शिव जी नहीं। मतलब ये कि
लोग अपूर्ण पूछते हैं। क्या अपूर्ण? पूर्ण नहीं पूछते हैं, अपूर्ण साधना करना है, साधना करना है लेकिन अपूर्ण करना है। लेकिन हमारी राधा रानी के बारे में लिखा है कि पद्म पुराण में जब शिव जी गए तो उन्होंने पूछा कि आप ये कही हमारी ये सत्य दर्शन में दिए, कि आप करते क्या रहते थे? कि हम कुछ नहीं करते। कृष्ण जी बोले तो फिर कि हम कुछ नहीं करते, हम तो बस इनके राधा रानी के यहाँ धरे थे, ऐसे हम तो राधा इनके यहाँ धरे रहते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं, हम होश ही नहीं रहता, हम तो रहते हैं होश ही नहीं रहता। तो फिर ये सखियाँ करती हैं, सखियाँ यही करती हैं, हम क्या करते हैं? तो फिर उन्होंने कि अच्छा, तो उनके जो स्वरूप होते हैं, यानी कि उनके जो उनसे जो निकले स्वरूप होते हैं, जो कि जिन्हें भूमादेव बोला जाता है, जिन्हें बोला जाता है गर्भोत्साही, है ना। गर्भोत एक होते कर्णोत्साही, एक क्षीणोत्साही, तीन प्रकार के होते हैं, तीन महावीर। एक होते क्षीणोत्साही, एक होते गर्भोत्साही, ये तो बहुत ऊपर की बात बोल रहे हैं महाराज जी। एक होते कर्णोत्साही, जो सबके कारण है। तभी तो आपका वीडियो ज्यादातर लोग नहीं देख पाते हैं, क्योंकि पता नहीं क्या कह रहे हैं, क्योंकि हाई लेवल बोलते हैं महाराज जी। जिस व्यक्ति ने भजन ज्यादा नहीं कर रखा तो वे कैसे समझ जाएगा ना। क्योंकि देखो, जब तक भजन नहीं करेगा ज्ञान नहीं आएगा। आप भजन कीजिए, ज्ञान अपने आप आएगा। तो जो कर्णोत्साही होते वो वैसे होते हैं। क्षीणोत्साही क्या है कि जो क्षीणोत्साही सब जन है ना। और गर्भोत्साही यानी कि हम उनके पेट में हैं, एक वो है। तो जो पेट में है हम उनके वो है। क्षीणोत्साही हमारे अंदर है, जो बात कर रहे हैं वो विष्णु जी। और एक सबके कारण है कर्णोत्साही, यानी कि जो गर्भोत्साही के भी कारण है। तो वो कारण भी के कारण फिर ये तीन महाविष्णु द्वार आ जाते हैं श्री कृष्ण जी। तो उसमें हमने उनसे कहा कि, तो उन्होंने कहा कि शिव जी ने कहा ये हमारे से करके चलते हैं, तो ये सब सखिया करते हैं, हम ये कुछ करते हैं। तो उन्होंने कहा हम आपका भजन करना चाहते हैं, ठीक है कर लो। फिर मेरा भजन करोगे तो इनका भजन करना पड़ेगा, तब जाके पूरा होगा। तो अच्छा, उनने कही पर एक चीज है कि क्या कि अगर कोई मेरी राधा रानी का भजन करे, राधा रानी का नाम ले, तो फिर मेरा भजन नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। क्या दोबारा से बताओ ये बोल। तो ये कहा कि उन्होंने कहा परम पुराण में है कि जो राधा रानी का भजन करता है, हाँ। तो मेरा भजन अपने आप मान लिया जाता है। शिव जी का? नहीं, कृष्ण जी का। अच्छा, हाँ हाँ। मेरा भजन अलग से करने की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत नहीं है। ठीक। हाँ, इनका अगर कोई राधा लेता तो समझो कृष्ण ले लिया मुझे, और लेकिन मेरा नाम लेगा तो इनका नाम लेना पड़ेगा। जी जी। लेकिन इनका नाम लिया तो मेरा नाम लेने की जरूरत नहीं, ये इन्होंने कहा। बहुत। तो उसके बाद में चक्कर ये कि जैसे अग्नि होती ना, अग्नि, हाँ। अग्नि की जो पत्नी है उनका नाम क्या है? स्वाहा। हाँ। तो कोई चीज उसमें डालते तो क्या करते हो? स्वाहा कहते हैं। मतलब स्वाहा मतलब जलाना होता है। क्या होता है? जलाना। मतलब यानी कि अग्नि है तो जलेगा ही। हाँ। तो स्वाहा को अलग कर सकते हो? मतलब नहीं समझा मैं। मतलब अग्नि से कुछ जलना अलग कर सकते हो? नहीं, अग्नि में जलन तो रहेगी, जलन रहेगी। हाँ। तो अग्नि की पत्नी रहेगी, अच्छा, है ना। हम्म। जैसे हम लोगों की पत्नी वो अलग है, लेकिन अग्नि की पत्नी ऐसी कि वो उन्हीं में समाहित है, अलग नहीं है। कभी कभी ये जलता नहीं था धुना, तो हम कहते थे स्वा मैया जल जाओ, तो जल जाता था। कुछ लोग थे तो वो एक है राहुल त्रिपाठी करके, तुम देखा होगा ना, कानपुर का। हाँ। उसका भी नाम लेते हैं। तो कहता था हमने, बोलता था हमने कि जब ये धुना नहीं जलता तो हम कहते अग्नि देवता कृपा करो, तो नहीं होता हमने कि स्वा माता मैया कृपा करो जला, तो तुरंत जल जाता था। तो उनको माता को याद करना पड़ा, वरना स्वा होगा नहीं। अच्छा, अभी आपकी सारी बात का अगर देखी जाए तो आपने जो मुझे पहले बताया कि प्रकृति और पुरुष का वही चल रहा है। ये देखो, आपने इतना सब वहाँ पे भी बता दिया, विष्णु शिव जी का नाम लेके, राधा कृष्ण का नाम लेके भी, यहाँ भी वही चीज है, पुरुष का भी बता दिया। यहाँ भी वही चीज है। इतना हाई लेवल डोज दोगे तो कैसे कौन समझ जाएगा महाराज जी? नहीं, पर यहाँ भी दो ही चीज चल रही है ना। हाँ, प्रकृति पुरुष वही चल रहा है, इतना हाई डोज उससे अलग नहीं चल रहा। तो अब यहाँ जैसे ये दोनों चीज अलग नहीं, ऐसे करके अग्नि से ऊष्मा और जलाने की शक्ति नहीं अलग कर। अगर अलग कर दोगे तो फिर वो लकड़ी हो जाएगी। पर लोगों ने क्या किया, जलाने की शक्ति और अग्नि को अलग कर दिया। अच्छा, एक बार क्या हुआ कि मतलब किस में अलग कर दिया, राधा और कृष्ण जी को, या हम कोई मतलब यानी कि मतलब बात एक ही है कि
चाहे शिव पार्वती को, चाहे राधा कृष्ण को, बात एक ही है। हाँ एक ही बात है, हाँ। अलग नहीं है कुछ। युगल उपासना जैसे हाँ, अलग नहीं है, एक ही है। हाँ। पर लोग जैसे किसी को जैसा ऐसा है कि हमारे संप्रदाय में, जैसे मान लो संप्रदाय करने मतलब हमारे जैसे संसार में कुछ लोगों को पसंद है कि हम जटा वाले रहेंगे, ऐसे रहेंगे, तो शिव जी रूप में भगवान आ गए। कुछ लोगों का हम तो मधुर भाव रहेंगे तो कृष्ण जी रूप में आ गए। कुछ ने कहा कि हम भाई राजसी वैसा थोड़ा रहेंगे, तो राम जी, मतलब जिसने जैसा जा भगवान वैसे बन गए। एक सत्यनारायण की थी कि भाव भक्ति कारण छिन छिन रूप धरो, भाव भक्ति कारण जैसा भक्त भाव हुआ वैसा उन्होंने तरह तरह से रूप धरा। तो चक्कर ये कि आदि गुरु शंकराचार्य जब जा रहे थे बनारस में, बनारस गली में ऐसे थे तो सामने से एक वो पड़े थे, कोई मिट्टी पड़ी थी पुरुष की, और सामने कोई स्त्री लेटी हुई थी। जब वो ऐसे करके जा रहे थे तो वो इतनी गली छोटी थी, सागरी थी, उससे गुजर नहीं सकते। अच्छा। तो जब पहुंचे तो उनने देखा कि, उनने कहा कि जो माता थी तो मैया 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 सुनिए, तो मैया की हटाओ उनको। किनको? जो स्त्री को? नहीं, जो उनकी विलाप कर रही थी, जो मिट्टी पड़ी थी, लाश पड़ी थी। अच्छा। सब पड़ा हुआ था ना, इतनी बीड़ी गली थी। जैसे आदमी था ना, उनके आदमी का सब था। अच्छा। और उनकी वो ब्याहता थी, वो रो रही थी, और बीच गली में रो रही थी। अच्छा। अब वो आ रहे थे, अब वो इतनी गली ऐसी को उनने का हटाओ। अच्छा। उनने कही खुद ही हटा लेना। अच्छा। भाई कोई खुद हटा ले, हम चुप। अच्छा। तो फिर वो आदि गुरु शंकराचार्य, हाँ जी। तो आदि गुरु शंकराचार्य बोले कि हम कैसे हटा लेंगे माता, मतलब तो कहीं ऐसा करना कि तो ये सबसे बोल कि ये खुद हट जाए। अच्छा। सबसे कहीं हट जाएगा, अच्छा। इससे बोल ये हट जाएगा। अच्छा। तो गुरुजी वो आदि गुरु शंकराचार्य बोले कि माता आप भी गजब करती हो, बिना शक्ति के सब कैसे हट सकता है, बिना शक्ति के हाँ। सब कैसे हट सकता है। अच्छा। तभी बोले मूर्ख समझना तुझे, समझना तुझे है। अच्छा। तू यही सोचता था ना कि बिना शक्ति कुछ नहीं है। जैसे उनने देखा कि इनने का मूर्ख समझना तुझे, उनने की तुरंत उनने हाथ जोड़े और तुरंत दंडवत किया कि माता आप कौन हो। तुरंत वो पार्वती रूप में आ गई, क्योंकि तू क्या सोचता था, मुझे मानता नहीं था ना। तो यही सोचता कि शिव जी सब कुछ है, हाँ। हम नहीं कुछ, हाँ। हमारे बिना ये सभी है। अरे महाराज जी बहुत तगड़ी, पर फिर वही पुरुष प्रकृति फिर यही सत्य है ना। तो कि ये हमारे बगैर ये कुछ नहीं है। उसी दिन से वो देखो उनका ये जो निराकार वाला ब्रह्म था वो खत्म हो गया, समझ में आ गया। उसी दिन समझ में आया। अच्छा। ये रहस्य ने समझ में आया, उसी दिन से समझ आ गया कि नहीं ब्रह्म करने से कुछ नहीं होगा, ब्रह्म कुछ नहीं है। हम भी ब्रह्म की उपासना करते थे, लेकिन कई लोगों से हमने कहा ये ब्रह्म कुछ, लास्ट में हमने बड़ी तेज बताया। उस समय मतलब ऐसा आवेश रहता था, हमने घंटा ब्रह्म कुछ ऐसे बोलता, घंटा ब्रह्म कुछ नहीं करता। हाँ। ब्रह्म कुछ नहीं कर सकता, जितना था। हाँ। ब्रह्म कुछ नहीं कर सकता, ब्रह्म ही नाचता है यहाँ पे। हाँ। क्योंकि प्रकृति के आगे नीचे नाचता। अच्छा। अब चक्कर ये कि पहले तो हम भी ब्रह्म करते, ब्रह्म होता विरोध था, लेकिन जब हमें सत्य समझ में आया तब पता चला कि ये एक दूसरे पूरक है। ब्रह्म के बिना प्रकृति नहीं, प्रकृति के बिना ब्रह्म। तुम प्रकृति हो मान लो। अच्छा। पर तुम कर कुछ नहीं सकते अगर वो ब्रह्म ना हो। अगर ब्रह्म को निकाल दें, ब्रह्म चला जाए तो ये भी फिर सब हो जाएगा। ये स्वभाव कुछ नहीं कर सकता, सब चीजें कुछ कर दे। स्वभाव अब अगर हाँ स्वभाव कुछ नहीं कर सकता जब तक उसके अंदर चेतना नहीं होगी। वो चेतना, वो ब्रह्म को हो चाहे पुरुष को हो या चाहे आत्मा, जो कुछ भी को, वो ही आत्मा है। हाँ। तो पर तुम कहते मेरी आत्मा, तुम्हारी आत्मा नहीं है। हाँ। वो ही है। अच्छा। आत्मा ये हमें 2022 में पता चला था कि आत्मा एक होती है। वो तो ये भी किसी ने कहा था, उन्होंने कहा था, कोई बोला था कि नहीं आत्मा एक होती है। 1-1.5 मिनट संवाद हुआ तो वो बोले थे आत्मा एक होती है। इसका वीडियो में डाला कई बार कि बॉम्बे संवाद की थी 1.5 मिनट का कि आत्मा एक होती है। तब हमें हमारे प्रश्न हल हुए, वरना हम भी भटक रहे थे कि आत्मा 10 होती है। मन कई होते हैं, मन माने प्रकृति। अच्छा, स्वभाव कई होते हैं। स्वभाव कैसे होते हैं? कई स्वभाव तो एक ही होता है। हाँ। जैसे ब्रह्म एक हुआ तो एक प्रकृति। अच्छा। लेकिन उसमें क्या है कि 3 गुण आ जाते हैं। हाँ। मूल जो प्रकृति है वो एक जैसी है। अच्छा। जो मूल प्रकृति है वो इनकी दोनों पति पत्नी या दासी को या हाँ, पति पत्नी बताना पड़ता, पति पत्नी नहीं होता है, दोनों एक जैसे ही है। हम क्या कहेंगे पूरक है। अब एक दिन क्या हुआ कि
बताना चाहिए। एक बार बताया था कि एक बार हमें, जैसे आपका आधा शरीर दोनों एक तरह से है। हाँ हमारा, हम जैसा आप देख रहे हो, जैसे हमारे अंदर दोनों चीजें हैं, हाँ, तो ये इसे पूर्ण अर्धनारेश्वर कहते हैं। बहुत मतलब बहुत हाई तो लेवल, हाई हम जब लेवल, हाई लेवल अभी है। एक बार केदारनाथ गए तो हमने मन में कि शिव जी के यहाँ रुकेंगे, शिव जी के यहाँ रुकेंगे। तो 2 बजे करीब सपना में आया, 2 बजे, तो 2 बजे सब सपना आया तो हमने देखा कि सपने में देखा कि शिव जी ऐसे बैठे हैं, ऐसे करके बैठे। हाँ, और उनकी दाढ़ी मुछ नहीं है बिल्कुल, जैसे हमें ना बिल्कुल दाढ़ी क्लीन से बिल्कुल, हाँ। और ऐसे सुंदर लग रहा है जैसे ये, क्योंकि भगवान की दाढ़ी होती नहीं है, ये तो मूर्ख हैं जो शिव जी की दाढ़ी बना देते हैं। हाँ, हकीकत में उनकी दाढ़ी नहीं है, इन्होंने देखा नहीं है। हाँ। तो और एक शिव जी लेटे थे, अच्छा, एक शिव जी उनके टांगों में लेटे हैं इस करके, अच्छा। पैरों में। हम समझ नहीं पा रहे कि उस समय कि हमने कि यार समझ नहीं आ रहा, एक तो शिव जी है, तो ये शिव ये लेटे, ये कौन है, चक्कर क्या है। उसके बाद देखते देखते खन क्या हुआ, वो शिव जी जो थी वो पार्वती बन गई एकदम। अच्छा, तब तक मेरी नींद पूरी आगे खुल गई। उसके बाद हम सोए नहीं बिल्कुल, उसके बाद सोए नहीं, और खूब खुशी में घूमे। तो चक्कर ये कि महाराज की वो दोनों एक ही हैं, इसकी जो हमें जो आया था ना, वो दोनों एक ही हैं, लेकिन हम क्या भेद बुद्धि कर देते हैं। चक्कर ये कि जैसे समझाने के लिए बता दिया कि एक पुरुष है, एक प्रकृति है। जैसे दोनों हाथ हो गए, ये हाँ, वाला ये हाथ है, ये वाला हाँ, ये